कार्य आपके ऊपर तंत्र बाधा है तो निश्चित रूप से भगवान बटुक भैरव की कृपा आप पे होगी। आपका रोजगार रुका हुआ है, चाहे वो फैक्ट्री से लेकर के आप स्वर्ण का कार्य करते हो, आप किसी भी प्रकार के मतलब लिमिटेड फैक्ट्री के मालिक हो, या कोई दुकान खोल के बैठे हो, या कोई मेडिसिन से संबंधित आपका मजदूरी करता हो, काम रुक रहा हो, कुछ भी हो, काम रुका हुआ हो, तो वो निश्चित रूप से खुलेगा। जिस व्यक्ति के ऊपर तंत्र होता है उसका स्वयं का डिसीजन हमेशा गलत आने लग जाता है जी। जैसे सबल सिंह बाबरी है, जारवीर गोगा जी है, फलाने मतलब कई है। हाँ। इन लोगों को भी बदनाम कर रखा है कि कोई हुक्का पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। घर की जो मिट्टी है, यदि कोई नेगेटिविटी है तो उसमें मंत्र शक्ति के द्वारा वो मिट्टी ही आपकी सारा कुछ बयां करती है। यहाँ आने वाले लोग एक पानी वाला नारियल लेकर के आए, एक 1.25 मीटर नाल का धागा अपने दरवाजे पे वार के लेके आए, या जिस व्यक्ति को परेशानी उसके ऊपर से वार के लाए। और दूसरी चीज, घर की मिट्टी लेकर के आए। समस्या आपकी है, समस्या लेकर के आए, उसका निवारण करना हमारा कर्म है जी। यहाँ से समाधान पाके जाए। लोक प्रसार के सभी दर्शकों को विनय लांबा के प्यार भरी नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों, तंत्र का मायाजाल या तंत्र का चक्रव्यूह कहें, एक ऐसा चक्रव्यूह होता है जिसके अंदर अगर आदमी एक बार फंस जाए तो मछली की तरफ रफड़ाता रहता है, निकलने का रास्ता नजर नहीं आता है। क्योंकि तंत्र करने वाले या करवाने वाले जो भी लोग होते हैं, ईर्ष्यावश होता है, द्वेष की भावना से होता है, या आज के जमाने में कंपटीशन की भावना से अगर कुछ भी गलत करते हैं तो आपको सबसे पहले तो पता ही नहीं चलता कि आपके साथ हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, या इसके जो दुष्परिणाम किस किस तरह से आपको भोगने पड़ रहे हैं। ऐसी समस्याएं अगर आप लोगों को है तो हमारे चैनल पे बहुत से ऐसे लोगों की वीडियो हम बनाते हैं जो कि इन चीज़ों से निकालने में सक्षम हैं और इन सभी चीज़ों का समाधान करने में माहिर हैं, उस्ताद हैं। तो ऐसे ही अगर आपको समस्या महसूस हो रही है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, तो हमारे पास में मौजूद हैं पंडित हेमंत कृष्ण शास्त्री जी, हमारे पास में मौजूद हैं। और ये आप सभी को पता है कि बहुत ही पहुंचे हुए विद्वान हैं, शास्त्री हैं, पढ़े लिखे हैं, और अनेकों तरह की साधनाएं इन्होंने की हैं, और तंत्र जगत में आज के दिन काफ़ी विख्यात हैं, काफ़ी नामी ग्रामी जो लोगों में शुमार हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे, पूरी बातें करेंगे कि तंत्र के लक्षण क्या होते हैं, किस तरह से लोग करवाते हैं, क्यों करवाते हैं, इसके दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं, आपकी ज़िंदगी में किस तरह से उथल पुथल होती है, और अगर उसका समाधान आप लोगों को चाहिए तो वो समाधान क्या इनके पास में है, किस तरह से करते हैं और कब कब करते हैं। इस पूरी वीडियो में आपको पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। पूरी वीडियो को अंत तक देखें, लास्ट तक देखें। और अगर आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव लिख के आप हमें संबोधित कर सकते हैं। आपके कोई सवाल या क्यूरी है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, उसका जवाब शास्त्री जी भी देने का कष्ट करेंगे और हम भी, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि करेंगे। तो शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम जी, राधे राधे, जय माता दी, आदेश, जय भगवान बटुक भैरव जी। तो शास्त्री जी देखिए, आज के जमाने में तंत्र का नाम बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है, बहुत विख्यात हो रहा है, और लोगों को एक्चुअल में पता ही नहीं है कि तंत्र क्या होता है, टोना क्या होता है, टोटका क्या होता है, मारण क्या होती है, मोहन उच्चाटन आदि बहुत सी क्रियाएं होती हैं। लेकिन मोटे मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो आपकी नजर में तंत्र की क्या परिभाषा, क्या मानते हो तंत्र को? देखिए, लोक प्रसार हरियाणा के चैनल को देखने वाले समस्त बहन भाई बंधु और आदरणीय जितने भी हमारे भक्त श्रोता या फिर अनुयायी कहूँ, सभी जानते हैं बहुत अच्छे से कि हम इसको कई बार पहले बता चुके हैं जी। लेकिन आजकल क्या है, लोगों को जितना आप डराते हो, जितना उनको बवंडर बताते हो, उतने ही लोग आप पे भरोसा करते हैं जी। आप यदि उनको बता के कि आपके यहाँ दिक्कत है और इस तरीके से दूर होगी जी, थोड़े में अगर आप उनको समझाओ तो वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते जी जी। पहले उनको डराओ तंत्र के नाम पे, उनके हृदय में डर बिठाओ जी, और तब फिर उनसे कुछ भी करवा लो जी जी। आजकल का माहौल ये बन चुका है, लेकिन यहाँ आने के बाद हम लोगों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते, और इसीलिए शायद हमारी बातों पर लोग कम भरोसा कर पाते हैं जी। मतलब आप थोड़े में ही बताते हो। हाँ, हमने कई बार देखा है, समाधान से ठीक कर देते हैं। यहाँ आने के बाद लोग हमें बताने लग जाते हैं, पहले माता बताई गई है, और मैं कई वीडियो देख भी चुका हूँ
जी। अपने चैनल पे भी और भी कई लोगों के चैनलों पे बताते हैं, बोले काली बिठा दिए, भैरव बिठा दिया, यानी कि मंदिरों से उठ के देवताओं के पास इतना समय है कि वो आकर के और लोगों का बुरा करने के लिए बैठेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, लोगों को क्या है, कभी भी तंत्र साधने वाला सिर्फ एक तंत्र को लेकर के चलेगा तो कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि प्रत्येक चीज का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो वेदों से हुआ है जी। और जिसने धर्म को नहीं जाना, शास्त्र को नहीं पढ़ा, वेदों का अध्ययन नहीं किया, तो वो कल्याणकारी स्थिति में पूर्ण रूप से कभी नहीं हो सकता। रावण से बड़ा कोई तांत्रिक नहीं था, लेकिन उसने भी धर्म को साथ में लेकर के, वेदों को साथ में लेकर के तब इस जो है तंत्र को आगे बढ़ाया। ठीक है, लेकिन लोग क्या है कि 10 मंत्र याद किए, आजकल यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम इत्यादि पे सभी जगह ये सारी चीजें मिल जाती हैं, और बस उन्हीं को रट के और तंत्र करना शुरू। अब उसमें कर क्या रहे हैं ये नहीं पता। हाँ, और यही दिक्कत हो रही कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। हाँ, इसीलिए अधभर गगरी छलकत जाए, कहावत आती है ना, तो यही हमेशा दुखी करता है। हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए कभी इस तरीके के विस्मय में पढ़ने वाले लोग क्यों तो पढ़ जाते हैं और क्यों इस तरीके की बातें आ जाती हैं। दूसरी की बात, लोग दिखाते हैं सिर हिला के, अनेकों प्रकार की प्रक्रिया करते हैं। तो तंत्र साधन से हमें 16 साल हो गए। हमारे गुरु थे, उन्होंने भी बहुत किया और आज भी कर रहे हैं। हमारे गुरु भाई भी हैं, वो भी लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई आज तक देवी देवता हमारे अंदर तो प्रवेश किया नहीं। हाँ। जो कि सिर हिलाया, मुंह हिलाया और ये आया वो आया और तब जाके कुछ बता रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, सिगरेट लगा रहे हैं। तो हाँ। ये देवताओं को भी, जो लौकिक देवता है जैसे सबल सिंह बावरी है, जारवीर गोगा जी है, फलाने, मतलब कई हैं, हाँ। इन लोगों को भी बदनाम कर रखा है कि कोई हुक्का पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उनका भोग प्रसाद उनका है, उसको दो, लेकिन आप लोग पी करके और वो ये कहते हो कि हमारे अंदर प्रवेश कर गया, तो ये गलत है। ये पाखंडवाद यहाँ नहीं मिलता। हम पहले भी बता चुके हैं, हमारे यहाँ आने वाले लोगों को एक नारियल लेके आना है। सबसे पहले क्या है कि मैं ये मान लूं कि जो तंत्र नाम का जो यहाँ पे जो व्यापार चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ भय का व्यापार है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं है जी। तो वास्तव में जो तांत्रिक होगा जी, या जो अघोरी टाइप के जिसके होंगे, या जो साधक होगा, जैसे आप साधनाएं करते हो, अनेक तरह की साधनाएं करते हो, समय समय पे करते हो, समय आने पे, तो उसके सबसे पहले उसकी क्या पहचान होती है, क्या मतलब कैसे पहचाने की ये आदमी सही है? देखो, तंत्र में जिस प्रकार से डॉक्टर के पास मरीज जाता है, उसको पूछा जाता है, लक्षण वो बताता है बीमारी के जी, उसी के अनुकूल जो है डॉक्टर उसको दवा देना प्रारंभ करता है जी जी। अब लोगों में क्या भ्रांति है कि आकर के बैठ जाते हैं हमारे पास और बोले अब बताओ जी हमें क्या बीमारी है। हाँ। तो भैया, मैं कोई पर्चा नहीं बनाता, मैं फिर कह रहा हूँ और ये कई बार कह चुका हूँ। एक कैथल से आए थे और आकर के बैठ गए, बताओ जी हमारे बारे में। मन की समस्या तो आप अपनी खुद बताओगे, उसको देखेंगे हम, परखेंगे हम कि किस वजह से। यदि हमें लगेगी तो ठीक है, और नहीं लगेगी तो कोई बात नहीं है। हम फिर मना कर देते हैं कि हमारी समस्या बाहर है जी जी, ठीक है। हम किसी भी तरीके की भ्रम में उसको नहीं रखते, विडंबना में नहीं रखते, उसको बार बार चक्कर नहीं कटवाते कि आपको 4 बार आना है, 6 बार आना है, ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं मिलेगा आपको। हम एक ही बात कहते हैं, यहाँ आने वाले लोग एक पानी वाला नारियल लेकर के आए, एक 1.25 मीटर नाल का धागा अपने दरवाजे पे वार के लेके आए, या जिस व्यक्ति को परेशानी उसके ऊपर से वार के लाए, और दूसरी चीज घर की मिट्टी लेकर के आए। ये 3 चीजें चोरी इत्यादि के लिए हमने एक बार फिक्स कर रखा है। हफ्ते के सिर्फ एक संडे को बैठते हैं हम, जो नाखून में, और वो भी ऐसा नहीं भैया कि सारे आ रहे हैं, या अभी पिछली बार की बात है, हम बैठे तो बैठने के बाद हमने लोगों को बताया, तो 3 लोग यहाँ से गए देख के, और तीनों के बाद में शिकायत आई कि घर पे जाके उन्होंने उन्हीं से झगड़ा कर लिया। तो यहाँ नाम पूछने के लिए ना आए कि किसने कराया है। हाँ। फिर मना कर रहे हैं हम, कोई भी नाम पूछने के लिए ना आए, हम किसी का नाम नहीं बताते। समस्या आपकी है, समस्या लेकर के आए, उसका निवारण करना हमारा कर्म है जी। यहाँ से समाधान पाके जाए, ना कि नाम पूछने के लिए आए, किसने कराया, क्यों कराया, कितने साल से, क्योंकि पता तो तुम्हें सारा रहता है, लेकिन हमारे मुंह से बताने से क्या हो जाएगा और क्या आपको लाभ मिल जाएगा, क्या उसका निवारण हो गया? आप जाते हो धामों पे चक्कर काटते हो 10 बार, 11 बार, 21 बार, और वहां उन्होंने बता भी दिया तो आपका निवारण हो गया। आप यहाँ की बुराई वहां जाके करते हो, वहां की बुराई यहाँ करते हो, नुकसान आप लोगों का है, हम लोगों का कुछ नहीं।
जी। तो आप मोटे मोटे तौर पे क्या है, देखिए जैसे आप नाखून में दिखा देते हैं और उसके बाद में जो है आप समाधान जो देख लेते हैं, आप साथ कई बार मैंने देखा, ये वीडियो में भी देखा है और हम लोग आए भी यहाँ पे, तो आप सामने ही दिखा देते हैं कि आपके ऊपर तंत्र हुआ है कि नहीं हुआ है और किसी तरह की नेगेटिविटी है कि नहीं है। तो वो आपका क्या पैटर्न रहता है, किस तरह से बताते हो, कौन कौन सी प्रक्रियाएं आप करते हो, थोड़ा ये बताएं दर्शकों को। देखिए हम पहले भी बता चुके हैं, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो कढ़ाई के द्वारा चेकिंग की जाती है। अच्छा। खेड़े की चावड़ जो सब जानते हैं, हाँ। उसके नाम से उसको चलाया जाता है। नारियल श्री जारवीर गोगा जी की अनन्य शक्ति से भक्ति से चलाया जाता है और मटकी पे भी बिठा करके हम दिखाते हैं। अच्छा। चौथा, घर की जो मिट्टी है, यदि कोई नेगेटिविटी है तो उसमें मंत्र शक्ति के द्वारा वो मिट्टी ही आपकी सारा कुछ बयां करती है, और नहीं है तो हमारी कोई गारंटी नहीं है कि वो बिल्कुल दिखाएगी ही, नहीं है तो नहीं भी दिखाएगी। बिल्कुल सही बात है, अगर होगा ही नहीं तो उसको दिखाएगा कैसे? उसमें होगा क्या से या वही लोग आए जिनको वास्तव में काम कराना है जी। जो काम की भावना लेकर के आएगा वो कुछ पा करके जाएगा, और जो सिर्फ आनंद लेने के लिए आएगा उसको गेट का रास्ता दिखा दिया जाएगा। भीड़ की हमें जरूरत नहीं है। 1% भी लोग ये ना सोचें कि यहाँ हमें दरबार लगाना है तो 1000, 2000, 3000 आदमी इकट्ठे करने हैं, नहीं। यहाँ वही आएगा जिसको कुछ चाहिए। तो और जो लोग काम करवा चुके हैं वो भी कमेंट किया करें भैया, वो बताया करें जी। बिल्कुल कमेंट करना चाहिए और बताना चाहिए ताकि लोगों को पता भी लग जाए। हाँ जी, बिल्कुल। मैं दूसरा ये पूछ रहा था कि जैसे मेरे साथ में कोई घटना घट जाती है और मेरे को समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है, भाई कोई बीमारी का लक्षण है या कोई तंत्र का लक्षण है या कोई किया कराया टोर्नाडो का, छोटे छोटे बच्चों में भी हो जाता है, महिलाओं में खासकर हो जाती है, तो 2-4 लक्षण इस टाइप के बताओ जिससे लोगों को ये आइडिया हो जाए हाँ कुछ नेगेटिविटी का असर है। देखिए सबसे पहली बात आपको मैं ये बताऊं, जिस व्यक्ति के ऊपर तंत्र होता है उसका स्वयं का डिसीजन हमेशा गलत आने लग जाता है। यानी कि उसके सोचने और समझने की क्या करूं और क्या ना करूं, हाँ। इस मजेदार में वो फंस जाता है, डिसीजन ठीक नहीं होते, घर में कलह शुरू हो जाती है, शारीरिक और मानसिक और आर्थिक तीनों प्रकार की वेदना उसको प्रारंभ हो जाती है। तो इसी को वेदों में ताप कहा गया है, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। तो यहाँ पितृ जो है हमारे, सर्वप्रथम तंत्र तब तक नहीं चलेगा जब तक पितरों को हम किस सामने वाले के कंट्रोल नहीं करेंगे। क्योंकि जिस घर में सात्विकता होती है, जिस घर में भगवान का भजन होता है, पाठ होता है, पूजा होती है, उस घर में जहाँ पितरों को मनाया जाता है, तंत्र जैसी चीजें कभी पास आ ही नहीं सकती। ये चीजें नेगेटिविटी, गंध में, शोर कर्म इत्यादि के समय, जिस घर में हर समय जो है काम वासना में लिप्त रहने वाले लोग और इस तरीके के अलग प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, वहीं पर ये चीजें हावी होती है। लेकिन जहाँ भजन पाठ पूजा इत्यादि होता है वहां तो औरा ही जागृत हो जाता है, अपने आप ही भगवान का पहरा हो जाता है और सात्विकता आती है, एक तेज बन जाता है, तो वहां तो कोई इन चीजों का मतलब ही नहीं होता। तो हम अपनी क्रिया में तब तक इलाज नहीं करते जब तक लोग मीट, मांस, अंडा, प्याज, लहसुन इत्यादि इन सब चीजों को वर्जित नहीं करते जी। तो अगर ये समस्या है लोगों को इस तरह की, किसी को लग रहा है और वो आना चाहें तो आपके पास कब कब आ सकते हैं, तो ये बताएं, समय बताएं, और दूसरा स्थान बता दें कि कैसे आए जी। देखिए समय हमारा 1 बजे से 4 बजे का रहता है। पहले हमने सैटरडे और संडे दोनों बार बिल्कुल फिक्स किए थे, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती हैं कि समय नहीं लग पाता, तो इसलिए आज आपको फिर से बता दें कि 1 बजे से दोपहर के और 4 बजे तक हम बैठते हैं। आने वाले सभी जितने भी श्रोतागण है, भक्तगण है, वो पहले कॉल करें, कॉल पर उनको बता दिया जाएगा। दूसरी बात, फ्री में यहाँ कोई इलाज नहीं होता हमारे यहाँ। अच्छा, हम फिर कह रहे हैं ऑनलाइन 501 रुपए और यहाँ आने के बाद 2 से 1 रुपए अर्जी में लगते हैं जी। काम आप कराओगे तो उसका पेमेंट आपको सामान का करना पड़ेगा, हम करने का कुछ नहीं लेते। ये हमने पहली वीडियो में कह रखा है और अब भी कह रहे हैं जी। मतलब सामान आप ला के दे सकते हो या फिर आप आपके थ्रू मंगवाएं तो आपके साथ जाके बिल्कुल बिल्कुल जी, जो जैसे आप लोगों का सामान जिससे आप बैठाएंगे, आप करने का कुछ नहीं लेते। हाँ जी, करने का कुछ नहीं लेते हैं, लेकिन पूछने का लेंगे भाई, पूछना, क्योंकि इनका मेहनत ना होता है। मेरा जो कहने का मतलब ये है कि फ्री में अगर आप कुछ करोगे तो आपके ऊपर भी भार है भाई और इनके ऊपर भी भार है। मेहनत ना, मजदूरी जिसको बोलते हैं, जो है पारिश्रमिक, वो जरूर देना चाहिए आदमी को। वो जिसने जितनी अपनी तय की है भाई 10 करियो, 50 करियो, 500 करियो, वो उतनी लेगा। इनका भी समय लगता है और
इनकी साधनाओं में खर्चा भी लगता है, खुद का भी निकालना पड़ता है, परिवार भी इनके साथ में जुड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि भाई ये वैसे ही रोड पे बैठे हैं, दो आगे तो चार आगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेंगे और ठोक बजा के लेंगे। आपको अगर करवाना है तो करवा सकते हो, नहीं करवाना तो आप अपने घर पे रहें भाई। किसी अपना समय और पैसा बर्बाद करने की बिल्कुल ना सोचें। तो आप किस तरह से करोगे समाधान? देखिए, हम दोनों तरीके से करते हैं। जो लोग चाहते हैं कि हम देखना चाहते हैं स्वयं होते हुए, तो हमें बड़ी खुशी होती है, क्योंकि व्यक्ति की आंखों के सामने उसका कार्य करो तो बहुत अच्छा रहता है। उसको भी संतुष्टि रहती है कि हाँ, शास्त्री जी ने कुछ किया है, और हमें भी संतुष्टि होती है कि हमने उसको दिखाया करके। दूसरी बात, लोग आके गारंटी लेते हैं स्टाम्प पेपर पे। तो जाने वाले मुझे बताएं कितने धामों में जाते हैं जहाँ गारंटी उनको लिखित तौर पर दी जाती है, और कितने हॉस्पिटलों में लेके आते हैं, और कितने लोग हॉस्पिटलों में गारंटी लेके आते हैं। डॉक्टर उल्टा लिखवा लेता है कि आप लिख दीजिए कि अगर मरीज को कुछ हो गया तो हमारी गारंटी। तो ये गारंटी शब्द तो आप लोग अपनी जबान से खत्म करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी जगह, आप कहीं भी चले जाए, आप कहीं भी चले जाए, लेकिन वास्तव में मन बना के आओगे, श्रद्धा रख के हमारे इष्ट के प्रति, तो निश्चित बात है हम करने वाले कुछ नहीं है, वो आपकी झोली यहाँ से भर के भेजेंगे। खुशियां आपको मिलेंगी, कार्य आपका होगा। कार्य आपके ऊपर तंत्र बाधा है तो निश्चित रूप से भगवान बटुक भैरव की कृपा आप पे होगी। आपका रोजगार रुका हुआ है, चाहे वो फैक्ट्री से लेकर के आप स्वर्ण का कार्य करते हो, आप किसी भी प्रकार के मतलब लिमिटेड फैक्ट्री के मालिक हो, या कोई दुकान खोल के बैठे हो, या कोई मेडिसिन से संबंधित आपका कुछ भी हो, काम रुका हुआ हो, तो वो निश्चित रूप से खुलेगा। जी। अगली बात है कि आपके घर में कलह बहुत ज्यादा होता है, बच्चे कहना नहीं मानते, वो भी कार्य होगा। पति पत्नी का, मेरी बात फिर ध्यान से सुने, सिर्फ पति पत्नी का, ये प्रेम का, प्रेमी या उस लड़की को या इस लड़की को, समूह इस टाइप की चीजें कुछ नहीं। ऐसे लोग ना आए हमारे पास। पति पत्नी में यदि अनबन है तो वो लोग आए, उनका कार्य किया जाएगा। अगली बात, यदि आपके घर से कोई निकल चुका है और वो वापस नहीं आया है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ आप आए और हमने तुरंत बता दिया कि इतने दिन में वापस आ जाएगा। उसके लिए क्रिया पे हमें बैठना होता है, जो खर्चा लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। हम बैठेंगे और बता देंगे कि इतने दिन में इस व्यक्ति के आने के पूरे आसार, संभावना है, आ जाएगा। इस प्रकार की जो आपके घर में यहाँ दिक्कतें हैं, तो उनके लिए आप आंख बंद करके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति के ऊपर क्रिया है और उस क्रिया को वो चाहता है, अभी तक तो वो नेगेटिव रिजल्ट दे रही थी, लेकिन पॉजिटिविटी में उसको परिवर्तित करना है, मतलब उसको वो क्या अगर शुद्ध करके उसी साथ में लगा देना। हाँ, तो ऐसे लोग अगर आना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं, क्योंकि ये पीछे भी कई लोगों ने हमें कहा है, हमने विचार किया है, लेकिन उसमें समय लगता है भैया। आपको सेवा उठानी पड़ती है, सेवा आपको करनी पड़ेगी, नियम जो बताएंगे उनका पालन करना पड़ेगा, तब हम जो है उस चीज को आपके साथ दे सकते हैं। 41 डेज के हमारे परहेज होते हैं, 41 दिन के। यहाँ जैसे हम काम कर देते हैं एक बार में, उसके बाद में 41 दिन तक आपको हमारे परहेज करने होते हैं। उसमें प्याज, लहसुन, मीट, मांस, अंडा, बाहर का किसी का खाना, अपना खिलाना इत्यादि, ये सारी चीजें वर्जित होती है। यदि कर सको तो ही आना, अन्यथा फिर मत आना। रूप से होगा 501 ऑनलाइन के, देखने के, काम करने के नहीं, देखने के। खर्चा जो लगेगा वो आपको बता दिया जाएगा, और 201 रुपए की अर्जी यहाँ लगती है। जी, तो कहाँ पे आए? यहाँ न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, दादरी गेट, भिवानी, ये हमारा एड्रेस है। मोबाइल नंबर और थोड़ा बता और से। हाँ जी, मोबाइल नंबर जो स्क्रीन पर नीचे चलता है 89 30 68 50 59, ये हमारा फोन नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और फोन भी हमें आप 9 बजे के बाद और शाम को 7 बजे तक किया करें, या 8 बजे तक, इसके बाद में कॉल भी ना करें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो ये थे हेमंत कृष्ण शास्त्री जी, और आप सभी के लिए जानकारी जो उन्होंने दी, इनका जो काम करने का तरीका है वो कुछ अलग है, सिर्फ साधनाओं के माध्यम से आपके सामने भी करके दिखा देंगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं फोन पे ही करवाऊं, तो फोन पे आपका देख देंगे जो भी कुछ समस्या इनको लगी तो, और उसका समाधान भी बता देंगे। आप खर्चा जो है इनको ऑनलाइन भी डाल सकते हो, और आपके जो है जो भी कार्य हैं वो यहाँ पे बैठे बैठे भी ये करने में सक्षम हैं। वीडियो को शेयर कर दो, उन लोगों तक पहुंचा दो जिनको वास्तव में किसी प्रकार की तंत्रवादा है, या टोना टोटका इस तरह की समस्याएं हैं, या किसी प्रकार की नेगेटिविटी से ग्रसित हैं, तो एक बार उनके पास वीडियो को भेजें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी दोस्तों को नमस्कार, देखते रहें लोक प्रसाद। जय श्री राम। जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी, आदेश।